नेते आदरणीय आठवले साहेब यांना लोकसभेच्या काळात आणि विधानसभेच्या काळात तर त्यांना चर्चेला सुद्धा बोलवण्यात आलेला नाही। ही एक आंबेडकरी जनतेच्या मनात आणि डोक्यात एक खतखत होती। हे कुणीतरी हे माध्यमाच्या समोर आणणं गरजेचं होतं आणि ते करण्याचं काम डॉक्टर सिद्धार्थ धेंडे यांच्या नेतृत्वाखाली माजी मिसेस गटनेता फरजाना शेख आणि मी स्वतः अल्पसंख्याक अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश RPI आम्ही तिघांनी मिळून राजीनामा दिलेला आहे। मुंबई नागपूरचे काही आहेत त्यांनी पण राजीनामा दिलेला आहे। भूपेश तुलकर साहेब जे माजी अध्यक्ष आहे या प्रांताचे त्यांनी सुद्धा राजीनामा दिलाय आणि भोसलेंनी राजीनामा दिलाय। अनेक आंबेडकरी चळवळीचे जे नेते आहेत त्यांच्या मनात राजीनामा द्यायचं त्यांच्या मनात आहे, परंतु कुणी अशी डेअरिंग करत नाही। पण आम्ही सदैव आमचं लहानपण, मी शेख कादर दलित मित्र यांचा तो मी भाचा आहे, ते लहानपणापासून आम्ही आंबेडकरी चळवळीत लहानचे मोठे झालं। आम्ही चळवळीला मानणारी मंडळी आहेत, तर चळवळीच्या बरोबर राहणं आणि चळवळीतल्या लोकांच्या मनातली जे व्यथा आहे ते लोकांसमोर मीडिया समोर मांडणं हा आपलं कर्तव्य आहे। या नात्याने आम्ही या ठिकाणी आज शपथ घेतलेला आहे। कुठल्याही जातीवादी शक्तीच्या बरोबर आम्ही लोक जाणार नाही आणि आंबेडकरी चळवळ ही आपल्या भागामध्ये नागपूरचा असू द्या, हाऊसिंग बोर्ड असू द्या, मेंटल हॉस्पिटल असू द्या, विश्रांतवाडी या भागात कमी वडगाव शिरी मतदारसंघात आम्ही ते साबूत ठेवण्याचं काम या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत। हमने यहाँ पे पुणे शहर के तमाम अम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाले लोग यहाँ पे है। रिपब्लिकन पार्टी के पूरे पुणे शहर के काफी कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे मेरे साथ अयूब शेख है, फरजाना शेख है, मौलाना है और बाकी अम्बेडकरी समाज के और पार्टी के काफी कार्यकर्ता मिलके हमने यहाँ पे एक प्रतिज्ञा की है कि अम्बेडकरी वोट चाहिए लेकिन अम्बेडकरी नेतृत्व नहीं चाहिए। ये जो भूमिका महायुति की है, पिछले 10 साल से हम उनके साथ है। 10 साल में हमें महायुति ने सिर्फ आश्वासन देने का काम किया है, बाकी हमारे लिए उन्होंने कभी भी ऐसा दिल बड़ा करके आपको महामंडल लो, विधान परिषद लो या कहीं एक बड़ा ओहदा लो, ऐसा कभी किया नहीं है। ये जो दिल में एक रंजिश है, वो रंजिश का परिणाम है कि यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता ने मिलकर यहाँ पे शपथ ली है कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन में जो अम्बेडकरी वोट है वो महायुति को नहीं जाएगा। हम कोई भी उनका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और हमारा वोट जो है वो इस महायुति के फसवे को हम देने नहीं वाले। नहीं, हमने हमारा वोट ये अम्बेडकरी विचारधारा मानने वाले नीले झंडे के ही पक्ष को जाएगा, ये हमने तय किया है। ऐसा कुछ कोई है कैंडिडेट? नहीं, हम एक सिंगल कैंडिडेट के लिए नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है और ये विचारधारा हम पूरे महाराष्ट्र में देना चाहते हैं। आज इस मकसद के लिए जमा हुए थे, सबसे पहले तो ये बहुत ही खुश आइंद कदम है कि हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ धेंडे साहब और साबिक कॉर्पोरेटर फरजाना शेख साहिबा और एडवोकेट अयूब शेख साहब जो जिस सांप्रदायिक ताकतों के साथ थे उस ताकतों से राजीनामा दिया गया। और आज तक हमने देखा है कि जो मौजूदा हुकूमत का रवैया रहा है, चाहे वो हमारे तय रहे, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों को हुकूमत की जानिब से शय दी जाती है, बजाय उनके खिलाफ एक्शन लेने के उनको शय देने का काम मौजूदा हुकूमत कर रही है। इसी तरह वक्फ की जो जमीनें हैं वो मसला उठाया गया है, बेजा बुलडोजरों की कार्रवाइयां की जाती है। इन तमाम मुद्दों को देखकर ये भी फैसला किया गया है कि जो मौजूदा सरकार है इसका रवैया एक समाज के तय जो सेकुलर समाज है और मुल्क के दस्तूर के तहत चलता है उसको मानने से इनकार कर रहे हैं और उनको दबाने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो जो समाज जो है दस्तूर पर चलता है उसको दबाने का काम हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, ये बहुत ही जो है नामुनासिब बात है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने सब एकजुट होकर ये फैसला किया है कि ऐसी ताकतें जो सांप्रदायिक ताकतें जो मुल्क के अंदर माहौल को बिगाड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है और एक समाज को टारगेट करने का काम कर रही है, ऐसी जो ताकतें हैं उनको हम रिजेक्ट करने का काम करेंगे और उनके साथ नहीं जाएंगे। और अभी ये भी फैसला नहीं किया गया है कि किसके साथ जाएंगे हम लोग। अब हम हमारा फैसला जो है जल्द सुनाएंगे कि क्या करना है, आगे का क्या कदम है,
क्या लाए हमारे, ये भी नहीं कि जो सेकुलर ताकतों का जिन्होंने चोला ओढ़ा है उनके साथ भी जाने का हमने फैसला नहीं किया है। आने वाले दिनों में ये जाहिर होगा आपको कि हम क्या करेंगे, ये आप लोगों को मालूम पड़ेगा। नहीं, जमीयत उलमा का इसके अंदर जाती तौर पे जमात की तरफ से कोई रोल नहीं है। मैं दारुल नजीरिया का भी जिम्मेदार हूँ और मैं मुख्तलिफ तंजीमों का जिम्मेदार हूँ, उस हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ। जमीयत का फैसला इस ताल्लुक से कुछ नहीं है, देखते हैं आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, सब मिलकर के फैसला करेंगे इंशाल्लाह। मैंने और मेरी मिसेज और डॉक्टर सिद्धार्थ धेंडे हमने आपस में मिलके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो हमारे पद थे वो हमने उसका राजीनामा इसलिए दिया कि हमारे नेता आदरणीय रामदास जी आठवले साहब को लोकसभा हो विधानसभा हो वहाँ कहीं निगोसिएशन के लिए भी बुलाया नहीं गया। तो जिस तरीके से हमारे नेता की इन लोगों ने यानी खच्चीकरण करने का काम किया और ये जो अल्पसंख्यक और दलित समाज है इनको बेइंसाफी इनके साथ में की गई, इन लोगों के साथ में कभी भी इंसाफ नहीं किया। हमको वोटर बोल के इसका इस्तेमाल किया गया, हर मर्तबा एक जातिवादी शक्ति का दिखा के डरा के यहाँ वोट लिया गया। तो अब वो जमाना चला गया। आने वाले दिनों में ये अम्बेडकरी चळवळ और अल्पसंख्यक मिलके आपस में फैसले लेंगे और हम हमारे तरीके से हमारा जो अच्छा कैरेक्टर का कैंडिडेट रहेगा, जो अच्छा हमारे समाज के लिए करेगा, ये दोनों समाज के लिए करेगा, ऐसे कैंडिडेट के साथ में हम लोग जाएंगे, ना कि जातिवादी शक्ति के साथ हम जाएंगे।